राइट डाउन हेडिंग मिनरल रिसोर्सेस। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस। चलिए, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। लिखिए, इन इंडिया, इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, जो आपके ये हैं, लिखिएगा इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हैज नॉट बीन इवन। ठीक है, हैज नॉट बीन इवन, यानी कि सब जगह बराबर नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कई स्टेटों में बिल्कुल ना के बराबर मिनरल है। ठीक है, हैज नॉट बीन इवन, हैज नॉट बीन इवन। ठीक है, अब इस लाइन से जो फैक्ट अभी मैंने आपको लिखाया है, उससे क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोग के एमसीक्यू के लिए कि भाई आपके इंडिया में सभी स्टेटों में बराबर जो मिनरल्स हैं वो क्यों नहीं है। ऐसा क्यों कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी में कुछ ज्यादा ही मिनरल्स हैं, बाकी के स्टेटों में अगर हम कुछ मिनरल्स की बात करें, जैसे कोल की बात करें, हमारे उत्तराखंड, हिमाचल यहाँ नहीं है। तो उसके पीछे जो कहानी छुपी हुई है वो कहाँ छुपी है आपकी, जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ था, जियोलॉजिकल प्लेट थ्योरी थी, उसके पीछे वहां कहानी छुपी है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, जो वो जब फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे तो उसके अंदर उसको समझेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट बना के लिखिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टॉप 5 स्टेट्स, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा आता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टॉप 5 स्टेट्स, टॉप 5 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of mineral productions, on the basis of mineral, on the basis of mineral production। ठीक है, जो ओवरऑल जितने मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि कोल हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर, माइका, गोल्ड, मैग्नीज, बॉक्साइट, सबका ओवरऑल निकालने पे हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल प्रोडक्शंस, या मिनरल्स प्रोडक्शन कर लो कौन से हैं। तो पहले जो रखा गया है, क्योंकि वैल्यू भी हम इसमें जोड़ेंगे, पहले पोजीशन पे रखा गया लिखेगा उड़ीसा। ठीक है, दूसरी पोजीशन पे जो रखा गया है वो गया है राजस्थान, राजस्थान। थर्ड पोजीशन पे जो रखा गया है वो है आपका कर्नाटका। फोर्थ पोजीशन पे जो रखा गया है वो है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ऑब्लिक साथ में रखा गया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और पांचवें पोजीशन पे अब तेलंगाना को अलग करना मतलब शुरू हो गया अब, या तेलंगाना। ठीक है, ये 5 आपके आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल प्रोडक्शन रखे गए। ठीक है, खनिज उत्पादन राज्य के आधार पर, जो टोटल ओवरऑल जो मैंने अभी आपको बताया कि पूरा आप वैल्यू जोड़ेंगे, मैग्नीज, बॉक्साइड, लेड हो गया, कोल हो गया, सब चीजें जोड़ने के बाद। ठीक, अच्छा, अब लिखिए, हेडिंग डालिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हेडिंग डालिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एक जगह नहीं है, बहुत अलग अलग जगहों पर हमारे यहाँ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, तो हम मेन तौर पे एमसीक्यू के लिए क्या पढ़ते हैं, मिनरल बेल्ट बनते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना, सब हेडिंग मिनरल बेल्ट, सब हेडिंग डाल दो उसके नीचे मिनरल बेल्ट। और इसमें पहला पॉइंट लिखो, फिर शुरू करते हैं। लिखिए, मिनरल बेल्ट में पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड सीधा लिखो, इंडियन गवर्नमेंट आइडेंटिफाई, इंडियन गवर्नमेंट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई 7 मिनरल बेल्ट्स, आइडेंटिफाई 7 मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया। ठीक है, 7 मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया। अब मैं फिर बोल रहा हूं, कई किताबों में खाली 5 बताई गई है। ठीक है, लेकिन 6 और 7 कौन सी समझ में आ जाएगा, तो मैं पहले ऑर्डर वाइज ही लिखाऊंगा, 7 मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया। तो सबसे पहली बेल्ट लिखो, छोटा नागपुर बेल्ट, सबसे पहली छोटा नागपुर
छोटा नागपुर बेल्ट, ठीक है, छोटा नागपुर बेल्ट, छोटा नागपुर बेल्ट। अब इसको हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसी के आगे एरो बना दो, क्योंकि एमसीक्यू में जितना हो सके हमने टू द पॉइंट पढ़ना है। छोटा नागपुर बेल्ट लिख दीजिए और इसी के आगे एरो बना के लिखिए झारखंड, यानी कि छोटा नागपुर बेल्ट किसके अंडर में, इसके अंदर में कौन कौन से स्टेट आएंगे, झारखंड हो गया। उसके बाद इसी बेल्ट के अंडर में बिहार को कवर अप कर लेंगे, बिहार, फिर आपका उड़ीसा इसी बेल्ट के अंडर में, और फिर आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक, वेस्ट बंगाल। तो जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन दी उससे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि छोटा नागपुर बेल्ट के अंडर में कौन कौन से आपके स्टेट आते हैं, या तो ऐसा पूछेगा, या मैक्सिमम केसेस में वो क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, वो ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि छोटा नागपुर बेल्ट में इन चारों में से कौन सा स्टेट नहीं आता है। तो तीन स्टेट तो यही लिखे होंगे, झारखंड बिहार उड़ीसा से करके लिखा होगा, या वेस्ट बंगाल उड़ीसा बिहार लिखा होगा। एक आपको चौथा एब्सर्ड सा स्टेट दे देंगे, मान लो दे दिया महाराष्ट्र, जान मुश्किल, ठीक है, महाराष्ट्र दे देंगे, गुजरात दे देंगे। अब बोलेंगे हाँ बताओ भाई ये आता है कि नहीं आता, या थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देंगे आपको, एमपी, ठीक है। तो मेन तौर पे छोटा नागपुर बेल्ट में जो है यही चार स्टेटों को रखा गया, झारखंड बिहार उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है रुचिका, संदीप लिख दिया, जी सर। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहीं पर आप जो तीसरा कॉलम है यहाँ पर लिख लीजिए मिनरल्स, यानी कि ये जो आपका बेल्ट है छोटा नागपुर बेल्ट, वहां पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं भाई। तो पहला लिखिएगा पॉइंट करके वन करके, 100%, पूरे भारत का 100% लिखिए काइनाइट, KYANITE, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसी छोटा नागपुर बेल्ट पे मिलेगा। दूसरा और क्या मिलेगा आपको, यहां पर लिखिए 93%, 93% आयरन ओर, आयरन ओर, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसी कारण से, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, आयरन को बनाने वाली, स्टील को बनाने वाली फैक्ट्रीज, वो ज्यादातर आपको इसी स्टेटों में मिलेंगी। फिर थर्ड लिखिएगा आपका 84%, 84% कोल, ठीक है, 84% जो हो गया वो आपका कोल हो गया, ठीक है, 84% कोल। देन 70% क्रोमाइट, 70% क्रोमाइट आपको इस बेल्ट में मिलेगा, ठीक है, वो तो आपका हो गया। फिफ्थ लिखिएगा 70% माइका, वो आपको यहां मिलेगा। सिक्स लिखिएगा 50%, पूरे भारत का 50% आपको यहाँ क्या मिलेगा, फायर क्ले मिलेगा, ठीक है। और 45% जो है आपको पूरे भारत का 45% क्या मिलेगा यहाँ से, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। और 20% जो है आपको यहाँ से क्या मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा, पूरे भारत का 20% लाइमस्टोन आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर है इतना, लिख दिया, जी ठीक है। सर। तो ये तीन कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन जो है यहाँ से आता जरूर है, ठीक। अच्छा, अब एक स्टेप ये और आगे, 45% क्या सर? फॉर एस्बेस्टॉस, ठीक है, क्या होता है? एस्बेस्टॉस यूज किया था, एस्बेस्टॉस की शीट होती है ना आपकी, वो यूज करते हैं, वो हैवी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उसको। अच्छा, अब एक मैं स्टेप और आगे लेके चल रहा हूं, इन केस यही क्वेश्चन देखो, अगर इतना इंफॉर्मेशन आप लेके जा रहे हो तो आरओ और लोअर पीसीएस के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अपर पीसीएस में क्या होता है कि थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को, उसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा टफ बना देते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल लेते हैं हम लोग, और एक स्टेप आगे चल के क्या करते हैं, रीजन यहाँ पे, यानी कि चौथे कॉलम में लिख लो रीजन, पर्टिकुलर रीजन की बात करें। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पर्टिकुलर रीजन दे देंगे, बोलेंगे किस बेल्ट के अंडर में आता है, किस चीज के लिए फेमस है यहाँ, ठीक है। तो रीजन लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे इधर जगह नहीं है, आप लोग कॉपी में नीचे लिखना है तो लिख लीजिएगा। रीजन लिखिए, कौन कौन से पर्टिकुलर रीजन जो है। पहला लिखिएगा सिंहभूम, ये वन टाइम की मेहनत है, आपके मेंस में भी यही काम आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बताइए कि आपके जो आर में जीएस का पेपर है वो एमसीक्यू टाइप है, तो अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आ गया तो मेंस में काम आ जाएगा, ये जो फैक्ट्स हैं आपके। तो पहला लिखिए सिंहभूम, SINGH, सिंहभूम। दूसरा लिखिए हजारीबाग, हजारीबाग। फिर लिखिएगा
मुंगेर, मुंगेर, फिर एक नाम तो आपने पक्का सुना होगा, ये धनबाद, धनबाद, फिर उसके बाद रांची, ठीक है, फिर उसके बाद पलामू, 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 ठीक है, फिर उसके बाद संथाल, SANTHAL, संथाल, ठीक है। तो ये सभी जगह जो आपकी हो गई वो झारखंड में, ठीक है, ध्यान इसके आगे लिख दो झारखंड। तो पूछ सकता है भाई सिंहभूम, हजारीबाग, मुंगेर, धनबाद, रांची, पलामू, संथाल ये किस बेल्ट के अंदर में आते हैं, तो आप टिक करके आएंगे छोटा नागपुर बेल्ट के अंदर, ठीक है। देखो इतना सारा लिख रहे हो तो एज यूजुअल है कि एक एक वर्ड याद नहीं रहेगा, बट एक पिक्चोरियल मेमोरी रखना कि इन केस अगर आ जाए कि पलामू किस बेल्ट के अंडर में आता है, थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा, फिर अगला लिखिएगा, अगले पैराग्राफ से लिखिएगा, संभलपुर, संभलपुर, उसके बाद कोरापट, KORA, कोरापट, उसके बाद क्योंझर, KEONJHAR, क्योंझर, क्योंझर, उसके बाद मयूरभंज, ठीक है, MAYUR, मयूरभंज, उसके बाद DHEN, धेन कनल, KANAL, धेन कनल, ठीक है, और उसके बाद SUN, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। ये सब के सब इलाके जो हैं वो आपको मिलेंगे उड़ीसा, ये लिख लीजिए उड़ीसा, ठीक है। फिर उसके बाद मेदिनीपुर, अगला लिखिएगा MEDINIPUR, मेदिनीपुर, बस इसके आगे लिख दो वेस्ट बंगाल, ठीक है। और एक आपका आखिरी मुंगेर, ये आपका बिहार, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बिहार में हो गया, लिख दिया। अब आइए सेकंड बेल्ट पे, तो ये हमारी जी छोटा सर। नागपुर बेल्ट खत्म है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं आपको लिखा रहा हूं यही क्वेश्चन आपके मेंस में भी आ सकते हैं, मतलब मैं इस तरीके से नोट्स लिखा रहा हूं आपको कि मेंस में एक्स्ट्रा आपको, मतलब लगभग लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 50 to 60% काम हमारा मेंस का यहाँ पर हो जाए, कि जो रिमेनिंग 40% बचा है अपर और लोअर PCS के लिए, क्योंकि वहां तो रिटर्न है आपका GS में, तो वहां हम 40% उस टाइम पर हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। तो ये मेंस के नोट्स के तौर पर लिए, जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं दूं कि उसको मुझे एक दिन में लिख के भेज देना, और वर्ड लिमिट आपकी 200 की है, वो है आपका क्या, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रोन इन द करंट सिविलाइजेशन, इसको लिख लो और मुझे लिख के भेजना, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रोन्स, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रोन्स इन करंट सिविलाइजेशन। समझ में आ गया क्वेश्चन दोनों को? जी सर। ठीक, तो आप रुचिका आप तो इंग्लिश में आप लिखेंगे, संदीप आप हिंदी में लिखेंगे ना? हाँ सर। है ना, तो मुझे हिंदी में लिख के भेजना है, ठीक है, कि अभी के 21st सेंचुरी के ठीक। में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बड़े आराम से इसको लिखना, और लगभग ठीक। लगभग मेरे हिसाब से 11 पॉइंट है, 11 ऐसी जगह हैं जहां पर ड्रोन्स का यूज होता है। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी तो आप लोग पहले ये लिखना सीखो, उसके बाद हम समझेंगे कि एक एक क्वेश्चन को कितना टाइम आपको देना है, 10 मिनट, किसी को 8 मिनट, किसी को 5 मिनट, ये भी आपको टाइम बाउंड सीखना पड़ेगा। चलिए अगला आते हैं हम लोग, सेकंड आपकी जो बेल्ट है दैट इज मिडलैंड बेल्ट, MID, मिड लैंड बेल्ट, ठीक है, मिडलैंड बेल्ट, ये लिख दीजिए भाई एरो बना के, कहाँ कहाँ आपको मिलेगी, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, देखिएगा MP, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, MP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, एंड महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र। और एक और चीज मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ये जो इंडिया का मैप है ना, इसकी आउटलाइन बनानी सीख लो, ऐसे करके ये जो आउटलाइन है ये बनानी सीख लो, क्योंकि आपके अपर PCS में 5 जनरल स्टडीज के पेपर हैं, उसमें से एक फुल फ्लैश आपका ज्योग्राफी का पेपर है। तो ज्योग्राफी का पेपर है, और आपको अगर वर्ल्ड मैप और का आउटर मैपिंग, और अगर इंडिया का आउटर मैपिंग नहीं आती है तो आंसर आपका इतना डायनेमिक नहीं होगा।
आंसर, योर आंसर शुड बी व्हाट, वेरी डायनेमिक, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, वरना वही 10 में से 4 5 देता रहेगा एग्जामिनर आपको। तो ये कोशिश करो कि ये जो मैप है ये थोड़ा एक A4 साइज पेपर में बनाना सीख लो, जितना आपके हाथ का प्रैक्टिस हो जाए। एग्जैक्ट बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनता तो कोई बात नहीं, ऐसा भी बन जाएगा तो बहुत है। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ये सब जो है वो आपके किस में आते हैं, मिडलैंड बेल्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जो हम तीसरे कॉलम में बना रहे थे, यहाँ पे आपको क्या मिनरल्स मिलते हैं लिख लीजिए मिडलैंड बेल्ट पे। पहला लिखिएगा मैग्नीज और, MAN, मैग्नीज, मैग्नीज और हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा। कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीच में ब्रेक अटक हो गया गया था था सर। सर। एक मिनट रुको, अभी क्या आ रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि मेरा बस ये मैसेज आया था, अभी कुछ नहीं आ रहा। अब शेयर हुआ, ब्लैंक है सर स्क्रीन। अभी आया कुछ? अब हुआ। ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, मैग्नीज और हो गया, बॉक्साइट हो गया, उसके बाद लिखिए माइका, ये आपको यहां से मिलेगा। कॉपर, ये आपको यहां से मिलेगा। ग्रेफाइट, ठीक है, ये आपको यहां से मिलेगा ग्रेफाइट। देन उसके बाद ग्रेफाइट के बाद लाइमस्टोन, ये आपको यहां से मिलेगा लाइमस्टोन। ठीक है। और आपका मार्बल, मार्बल। ठीक है। बस, ये आपके क्या हो गए इसके मिनरल। फिर थर्ड बेल्ट लिखिएगा आप लोग। थर्ड बेल्ट किस क्या क्या रखेगी ये, देखिए साउथ या साउदर्न बेल्ट। ठीक है, साउदर्न बेल्ट। और जब आप मेंस में यही चीज लिख रहे होते हैं तो ये मैप बनाना, ध्यान रखना, दोनों जरूरी है, और वहां पे शो करते जाना। एग्जामिनर ने आपका पूरा टेक्स्ट पढ़ना ही नहीं, उसमें उसने वैसे ही आपको 10 में से 7 8 नंबर दे देना। ठीक है। अच्छा, साउदर्न बेल्ट लिखिएगा, इसमें लिखिए कौन कौन से आपके स्टेट इंक्लूड है। पहला लिखिएगा कर्नाटका। ठीक है, साउदर्न बेल्ट में आपका कर्नाटका, और दूसरा आपका तमिलनाडु। ये दो स्टेट को इसमें रखा गया। अब यहाँ क्या क्या आपको मिलते हैं, यानी कि इस बेल्ट में आपको क्या क्या मिलेंगे, लिखिएगा गोल्ड। लेकिन ध्यान रखना, हमारा गोल्ड जो भी यहाँ से निकलता है वह हमारे रिक्वायरमेंट का खाली कह सकते हो 20% या 10% पूरा करता है। आज भी हमें बाहर से लगभग 70 से 80% जो गोल्ड है वो बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और एक भारी भरकम इसके लिए हम अपनी फॉरेन करेंसी खर्च करते हैं। गोल्ड हो गया। दूसरा उसके बाद आयरन ओर, उसके बाद क्रोमाइट, वो आपको यहां से मिल जाएगा। फिर माइका, फिर उसके बाद बॉक्साइट, और फिर उसके बाद आपका जिप्सम, उसके बाद आपका जिप्सम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां से मिलेगी। अब आइए आपका फोर्थ जो है, फोर्थ में लिखिएगा वेस्टर्न बेल्ट। वेस्टर्न बेल्ट, वेस्टर्न बेल्ट में लिखिएगा कौन कौन से आपके स्टेट आएंगे। सबसे पहले लिखिए राजस्थान, उसके बाद आपका गुजरात, और फिर तीसरा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें लिखिए कौन कौन से आपके मिनरल्स है जो आपको मिलेंगे यहां से। पहला लिखिए कॉपर, कॉपर के बाद लेड, लेड के बाद जिंक, जिंक के बाद यूरेनियम, फिर यूरेनियम के बाद माइका, माइका के बाद एस्बेस्टॉस। ठीक है, और प्रेशियस स्टोन्स। प्रेशियस स्टोन आपको पता ही होगा, जो अंगूठी में पहनते हैं हम लोग, वो सब चीजें आपको यहां से मिल जाती है, प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स। फिर आइए पांचवी जो बेल्ट है आपकी, पांचवी जो बेल्ट रखी गई है उसको बोला गया है साउथ, साउथ वेस्टर्न बेल्ट। ठीक है, साउथ वेस्टर्न बेल्ट, साउथ वेस्टर्न बेल्ट। इसमें लिखिएगा कौन कौन से हैं। इसमें पहला लिखिए कर्नाटका, उसके बाद लिखिए गोवा,
और फिर गोवा के बाद केरला। ठीक है, गोवा के बाद केरला। ठीक। अच्छा, अब यहाँ से आपको क्या क्या मिल जाएंगे, इन इन जगहों से आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं या मिलती हैं। सबसे पहले लिखिए जिरकॉन। जिरकॉन हो गया। जिरकॉन के बाद मोनेजाइट। मोनेजाइट हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत कम अमाउंट में, इतना तो नहीं होता है, बॉक्साइट। फिर उसके बाद आपका माइका। ठीक है। और बहुत कम मात्रा में या बहुत कम अमाउंट में आपका लाइमस्टोन। ठीक है, जरकॉन, मोनेजाइट, बॉक्साइट, माइका और लाइमस्टोन। लिख दिया। तो कई किताबों में ये सिर्फ 5 ही बेल्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन कई बुक्स में आपके अगर आप पढ़े तो छठवीं बताई गई बेल्ट, और ये छठवीं बेल्ट के बारे में आप अपने उसमें लिखेंगे, अगर प्री में आ जाएगा तो भी करोगे, मेंस में भी करोगे। हिमालयन बेल्ट। हिमालयन बेल्ट। तो उसकी कई वजह ये बताते हैं, या जो मुझे लगता है वजह क्या है, कि ये बाकी की जो दो अभी लिखा रहा हूँ मैं, 6 और 7, यहाँ से इतना कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मिनरल नहीं निकलता है कि इसको रखा जाए, इसलिए शायद इसको कई किताबों में मिनरल बेल्ट जब हम डिवाइड करते हैं खाली 5 ही करते हैं, ना कि 7 करते हैं। तो हिमालयन बेल्ट में लिख दो हिमालयन स्टेट्स। सारे लिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। हिमालयन स्टेट्स, इसमें हमारा उत्तराखंड में इंक्लूड हो गया हिमालयन स्टेट्स। और यहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं, लेकिन मैंने फिर से बोलूंगा कि जो भी चीज यहाँ से मिलती है वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। इंडस्ट्री वहां स्टैब्लिश हो नहीं सकती उसके बेसिस पे। तो पहला लिखिए कॉपर। दूसरा लिखिएगा लेड। उसके बाद आपका कोबाल्ट, जो मेन में मैं वो लिखा रहा हूँ, आ सकते हैं। प्रेशियस स्टोन्स हमारे भाई मिलते हैं बहुत, वो नीलम मणि हो गया, ये सब चीजें हो गई, प्रेशियस स्टोन्स हो गए। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हमारे देहरादून से विकासनगर की जब जाएं तो वो आसान जो रिवर है, आसन रिवर, उसमें गोल्ड मिलता है। लेकिन वो गोल्ड कितना मिलता है, जब आप लगभग लगभग मैं एवरेज बता रहा हूँ 100 ट्रक के करीब वहां की रेत को छानेंगे, सफाई करेंगे उसकी 100 ट्रक, तब जाके आपको एक एक कण, एक पार्टिकल किसका मिलेगा, गोल्ड का मिलेगा। तो एज यूजुअल है कि वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं। 100 ट्रक का खर्चा पता है कितना हुआ, एक पार्टिकल का दाम कितना होगा। ठीक। अब लिखिए 7वीं और आखिरी बेल्ट जो है हमारी, इंडियन ओशन। इसको भी अब मिनरल बेल्ट में रखा जाने लगा है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ठीक है। इसमें सीधे लिख लो यहां मिलता क्या है। पहला लिखिए बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट वो आपको यहां मिलेगा, बेरियम सल्फेट। उसके बाद सिलिकॉन, वो आपको इसके अंदर ओशंस के अंदर मिल जाएगा, पर अभी इतना हम लोग उसको कर नहीं रहे, एक्सकवेट कर नहीं रहे। फिर टाइटेनियम। टाइटेनियम वो आपको यहां से मिल जाएगा, टाइटेनियम। और एक आखिरी लिख लो आपका मोनेजाइट। मोनेजाइट, बस हो गया दोनों का, यहां तक लिख दिया दोनों ने। जी सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक, ये हो गया। चलिए, अब अगला जो है क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे, उसको बना भी दो फ्लो चार्ट पे अपनी कॉपी में, कि हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशन कर रखा है वो 3 में कर रखा है। पहला आपका हो गया मेटालिक मिनरल। ठीक है। दूसरा जो है आपका हो गया नॉन मेटालिक मिनरल्स। और तीसरा जो हो गया आपके नॉर्मली क्या हो गया, मिनरल फ्यूल हो गए, यहाँ लिखा नहीं मैंने पूरा, फ्यूल्स, मिनरल फ्यूल्स। ठीक है। मिनरल फ्यूल्स हो गया आपका, मेटालिक, नॉन मेटालिक और मिनरल फ्यूल्स। मिनरल फ्यूल्स। अब यहीं से शुरू के जो 2-3 हैं वो आपके एमसीक्यू में पूछे आते हैं प्रीलिम्स में, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपना मेटालिक से। और मेटालिक में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, आयरन ओर। तो मेटालिक ऊपर हेडिंग डाल दो और सब हेडिंग डाल दो आयरन ओर। आयरन ओर। ठीक है। तो हमारे भारत में जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही फ्लो चार्ट बना दो, ज्यादा टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे आयरन, भारत में आयरन ओर की 4 जो वैरायटीज है वो मिलती है। ठीक है।
तो उसको लिख लीजिए। सबसे पहला आपका हो गया मैग्नेटाइट, ठीक है, सबसे पहला आपका हो गया मैग्नेटाइट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, लिख दिया। ये जो मैग्नेटाइट होता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का, ध्यान रखना, आयरन ओर होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, बड़ा अच्छा इससे आयरन निकलता है मैग्नेटाइट से। और ये बिल्कुल ब्लैक कलर का आपका ओर होता है। सबसे अच्छा इसका क्या होता है, मैग्नेटिक जो पावर होती है वो भी सबसे इसकी अच्छी होती है मैग्नेटाइट की, ठीक है, लिख दिया ना मैग्नेटाइट। जी सर। हाँ, मैं वो फॉर्मूला तो लिख ही दो, मैग्नेटाइट में लिख दो। अब पहला क्वेश्चन ये आएगा, एक एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको ये अभी जो मैं दिखाऊंगा 4 आयरन ओर, ये आपको दे देंगे और पूछेंगे इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा आपका आयरन ओर होता है, तो आप भाई टिक करके आ गए मैग्नेटाइट। सेकंड थिंग वो क्या पूछते हैं कि एरियाज या स्टेट्स कहाँ पे मिलता है, तो यहीं पे लिख दीजिए एरो बना के, आप इसके आगे एरो बना के लिख दीजिए कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक पहला जगह होगी जहां आपको मिलेगा। सेकंड जो है आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और थर्ड जो है वो आपको तमिलनाडु। 3 स्टेटों में ही या 3 जगहों पे ही आपको मैग्नेटाइट मिलेगा। तो आप ये मानिएगा कि पूरे भारत का 92% जो मैग्नेटाइट है वो इन्हीं 3 स्टेटों में फैला हुआ है, ठीक है, बाकी का 8% जो है छोटा छोटा, इतना ही नहीं कि खोद खोद के निकालने, बहुत जगह फैला हुआ है। कमर्शियली बड़ा घाटे का सौदा है, इसलिए वहां माइनिंग करते ही नहीं, यहाँ माइनिंग करते हैं क्योंकि फायदे का सौदा है। समझ में आ गया रुचिका, संदीप, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैग्नेटाइट कहाँ जी सर। मिलेगा, स्टेट याद रखिएगा, 92%। सेकंड आप लिखिए हेमेटाइट, ठीक है, सेकंड जो आपकी क्वालिटी हो गई इसकी हेमेटाइट, हेडिंग डालिएगा हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट लिख लीजिए। क्योंकि ये जो मिनरल पॉलिसी है, ये सब चीजें है ना, ये हम लोग मेंस में करते हैं, अभी तो नहीं करते हैं। हाँ, चौथा क्वालिटी लिखिएगा आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट HAME करके, हेमेटाइट HAEMATITE, हेमेटाइट। इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं हेमेटाइट की, तो लिख लो, शायद कहीं मेसाफोलिक में फॉर्मूला ना आ जाए, Fe2O3। और हेमेटाइट जो है ये आपको मिलेगा कहां पर, लिखिएगा झारखंड, ठीक है, पहला आपका हो गया झारखंड, दूसरा आपका उड़ीसा, उड़ीसा, और फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, 3 जगह जो है आपको बेस्ट क्वालिटी का हेमेटाइट मिल जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर वाइज ये सेकंड क्वालिटी का आपका आयरन है, अगर मैग्नेटाइट नहीं मिला तो भाई हेमेटाइट से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड आप लिखिएगा, जो थर्ड क्वालिटी आपकी होती है लिमोनाइट, LIMONITE, लिमोनाइट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, मैजर फॉलोइंग में ना जाए, उसमें जितना डर है, मैजर फॉलोइंग में पहुंच सकते हैं। Fe2O3 3H2O, ठीक है, ये आपका हो गया लिमोनाइट, लिमोनाइट। इसका आप लिख लीजिए एरिया जो है, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा। लिमोनाइट का जो एरिया है जहां आपको ये मिल जाएगा, लिखिएगा ये एक मिनट, एक खास एरिया में पहले लिखा था। अच्छा, लिमोनाइट में एक चीज लिख देना अभी, यहीं पे ब्रैकेट में एरिया से पहले लिख देना, उसका छूट गया, येलोइश इन कलर, ये जो होता है क्या होता है, येलोइश कलर होता है लिमोनाइट, ये लिख दो पॉइंट, येलोइश इन कलर, येलोइश इन कलर, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या ऑब्लिक करके लिख दो, हाइड्रेटेड आयरन ओर। लिमोनाइट को क्या होता है, इसका रंग येलोइश इन कलर होता है, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक करके लिख देना, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयरन ओर। तो देखो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया, पूछेंगे कि इन चारों चारों आयरन ओर में से किसको हाइड्रेटेड आयरन ओर कहते हैं, तो आप टिक करके आइएगा लिमोनाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम एरिया कर रहे थे, वो लिख लीजिए, पहला लिखिए रानीगंज, रानीगंज, पर्टिकुलर रानीगंज में मिलता है, बस कहीं नहीं मिलता, रानीगंज, ठीक है, रानीगंज, ये कोल फील्ड है, आपने सुना होगा, बहुत फेमस कोल फील्ड है। और उसके बाद लिखिए मिर्जापुर, मिर्जापुर ये आपका यूपी में हो गया, मिर्जापुर। और तीसरा रीजन जो हमको मिलता है इसके बारे में, कांगड़ा, कांगड़ा, कांगड़ा कहाँ हुआ आपका,
हरिद्वार, हिमाचल। हिमाचल, सॉरी। कांगड़ा तो वो गुरुकुल कांगड़ी हो गया, कोई बात नहीं। कांगड़ा हिमाचल, ठीक हो गया भाई, लिख दिया। अब हमारा जी चौथा सर। चौथा रह जाता है। चौथा लिखिएगा, जो चौथी क्वालिटी आपकी है, सबसे कह सकते हो घटिया आयरन ओर है आपका, सिडेराइट। SIDERITE, सिडेराइट। ठीक है, इसमें ऑब्लिक करके लिख दो, इसको और क्या कहा जाता है, आयरन आयरन कार्बोनेट, CAR कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, आयरन कार्बन। ठीक है, इसका एरिया छोड़ना, इसका एरिया कहीं मिलता नहीं, बहुत फैला हुआ है ये। तो ये आपके चार क्या हो गए, आयरन ओर के, सॉरी वैरायटीज आपके लिख दिया। संदीप, हाँ सर। ठीक। अब एग्जामिनर क्या करता है, अब वो थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाने की कोशिश करेगा, तो वहीं पे अब मैं आपको जो लिखाऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट, लिखिए टॉप 5 स्टेट्स। ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, फाइव स्टेट्स टॉप 5 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of reserve of hematite, on the basis of इसका reserve of hematite, reserve of hematite, जो आपकी हमारा सेकेंड क्वालिटी का है, रिजर्व ऑफ हेमेटाइट। और ये हमारे यहाँ ज्यादा भी है, इसलिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को यूज करते हैं हम लोग, रिजर्व ऑफ हेमेटाइट। तो MCQ में जब क्वेश्चन आएगा तो पढ़ना, वो पूछ क्या रहा है, हेमेटाइट आयरन ओर का पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो पहले नंबर पे लिखिए भाई, सबसे ज्यादा हेमेटाइट हमारे यहाँ कहाँ है, उड़ीसा या उड़ीसा आप कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे लिखिए झारखंड। तीसरे नंबर पे लिखिए छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे लिखिए कर्नाटका, कर्नाटका। और पांचवें पे आप लिखिएगा गोवा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो मैंने देखे हैं क्वेश्चन, वो आते हैं कि सिंगल स्टेट पूछता है, कि बता, वो पूछेगा कि बताओ इन चारों में से हेमेटाइट का जो ओर है, हेमेटाइट जो है वो सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पर है, तो उड़ीसा एग्जाम में सिंगल देगा, तो उड़ीसा टिक करके आएगा। हाँ, हो सकता है कि आपको 4 स्टेट दे दे, जम्बल कर दे, तब फिर आपको ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, फिर अगला लिखिएगा स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगला पैराग्राफ में लिखिए स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइट रिजर्व। ठीक है, स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट रिजर्व, मैग्नेटाइट रिजर्व। ठीक है, स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइट रिजर्व। तो भाई सबसे अच्छी क्वालिटी का जो, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, बस 2 ही करेंगे। इसमें लिखिए नंबर 1 जो है आपका कर्नाटका। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। देन थर्ड नंबर पे लिखिए राजस्थान। देन फोर्थ नंबर पे आपका तमिलनाडु। और फिफ्थ नंबर पे आपका गोवा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपका क्या हो गया, गोवा। फिफ्थ नंबर पे आपका गोवा हो गया दोनों का। ठीक है, जी सर। अब अगला लिखिए टॉप 3 स्टेट्स। अगला लिखिएगा टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल आयरन ओर रिजर्व। टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल आयरन ओर रिजर्व। अब टोटल लेके चलेंगे, टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल आयरन ओर रिजर्व, टोटल आयरन ओर रिजर्व। ठीक है, उसमें अगर हम चलें तो भाई सबसे ज्यादा अगर हमारे यहाँ आयरन ओर का रिजर्व है, तो वो कहां पर है, आपका उड़ीसा। ठीक है, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये हमारे यहाँ एक बुक पब्लिश होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन मिनरल मिनरल ईयर बुक। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, और ये 2019-20 का डेटा है। ठीक है, तो अभी पुराना नहीं हुआ है, ना कोई चेंज हुआ होगा, तो हम ये मान के चलेंगे। तो सबसे ज्यादा आयरन ओर अगर कहीं रिजर्व है, चारों को मिला के भी चल रहे हैं, तो उड़ीसा टिक करके आना। यहाँ पर पूरे भारत का 54.76% जो है वो आयरन ओर रिजर्व है। ठीक है, देन दूसरे नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
तो जो मैंने उत्तराखंड का आप लोगों को नोट्स अखबार के भेजे, पढ़े अब तक कि अब नहीं पढ़ पाए एक बार भी? मेरा नोट्स बनाया कि नहीं बनाया उससे? सर थोड़े बहुत तो देखे हैं। थोड़े बहुत देखे हैं। आज का देखे था? आज भेजा था मैंने। आज भी तो भेजा होगा, नहीं आज भी भेजा। आज आज भी भेजा था आपने। आज तो मैंने वो भेजा था आप लोग को, क्या कहते हैं ये, अच्छा वो तो वुमेन का था आपका, फेमस नेशनल वुमेन्स। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार, इसमें से आ जाता है कई बार। अखबार की कटिंग नहीं भेजी, आज अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। खैर, छत्तीसगढ़ आपका 16.93%। थर्ड लिखिएगा कर्नाटका, कर्नाटका। आपने देखा होगा अभी संदीप रुचिका, अभी आपका उसका पेपर कैंसिल हो गया, किसका? बीपीडीओ और वीडियो का। ठीक है, ये लगभग इसमें आपकी 800 वैकेंसीज थी, तो ये सारा का सारा पेपर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। प्लस एक आपका वन दरोगा था, बहुत अच्छी पोस्ट होती है आपकी हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से, जो बच्चा सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे बेचारा वो भी बाहर हो गया, मतलब वो भी एग्जाम क्या हो गया, कैंसिल। ऑल ओवर उत्तराखंड में उसकी सेकंड पोजीशन थी। तो वो तो मुझे बताया था सर, कोई हमने, हमारे जो टॉप वाले थे, हमने तो कोई ध्यान दी नहीं की, ना किसी को पैसे खिलाए ना कुछ किया बेचारा, उसके बाद भी वो आज ये वन दरोगा भी बाहर हो गए। तो ये लोग भी कौन है आपके? 400 लोग, लगभग 400 का अप्रोक्स करीब है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 800 लोग हैं प्लस ये 400 लोग जो कि नौकरी में लग जाते, अब ये आपके साथ कहाँ एग्जाम देंगे बैठ के? कंपटीशन में, आपके आने वाले आर आरओ में, लोअर पीसीएस में और अपर पीसीएस। समझ रहे हैं आप कंपटीशन का लेवल? जैसे जैसे एग्जाम कैंसिल होंगे, जो ये फाइनल कैंडिडेट थे, ये अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रहे थे, जब बाहर होंगे तो एलिजिबल है कि दोबारा बैठेंगे, ट्राई करेंगे, आपके साथ ही बैठेंगे, तो आपको इनको टक्कर देनी है। समझ में आया रुचिका, संदीप? जी सर। तो मैं मतलब डरा नहीं रहा हूँ। मैं एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, मेंस में ना मैं वही बता रहा हूँ, जो लगभग लगभग 8-9 महीने से तैयारी कर रहा होता है ना मेंस की, वही निकाल पाता है, वो इसी का फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर ये प्रीलिम्स में आपको टक्कर दे देते हैं ना। और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बच्चे, मैंने देखा है बाहर होते हैं छोटे चीजों से। अच्छा, इसलिए मैं आपको हर चीज लिखा दे रहा हूँ। तो उड़ीसा का 54%, छत्तीसगढ़ का 16.93%, कर्नाटका का लिखिएगा 14.43%, और चौथा लिख लो झारखंड। झारखंड आपका 11.35% हो गया, झारखंड का 11.35%। ठीक। अच्छा, अब एक और काम करेंगे हम लोग, जो एग्जाम में है पूछा गया आपका। एक अभी आयरन ओरी कर रहे हैं, अभी हम बाहर नहीं आ रहे, से निकल नहीं रहे। एक तरफ लिखिएगा स्टेट और एक तरफ लिखिए रीजन। ये वो रीजन लिखा रहा हूं जो आयरन रोड के लिए फेमस है। अब पहले लिख लो, फिर सब बता दो क्वेश्चन कैसे आते हैं। नंबर 1 पे कौन सा था संदीप, आयरन आयरन ओर के मामले ओवरऑल में? उड़ीसा। उड़ीसा। तो पहले उड़ीसा का कवर अप कर लेते हैं। उड़ीसा में कौन कौन सी, आप जो मैं लिखा रहा हूँ माइंड से असल में, तो उड़ीसा का लिखिएगा सबसे पहला। मयूर। नहीं, पहला लिखिएगा सुंदरगढ़, वो आप सही बोल रहे हो, सुंदरगढ़, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा है, सुंदरगढ़। दूसरा लिखिएगा आपका मयूरगंज, मयूरगंज, GANG करके मयूरगंज। फिर थर्ड लिखिएगा गुरु महिसानी, गुरु मही, गुरु मही सानी। लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ इन चारों में से गुरु मही सानी किस चीज, किस ओर के लिए फेमस है? क्वेश्चन समझ रहे हो रुचिका, संदीप? कैसे पूछेंगे वो लोग कि सुंदरगढ़ किस ओर के लिए फेमस है, या मयूरगंज किस ओर के लिए फेमस है? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे? ठीक है, दोनों जी को सर। clear है? हाँ संदीप, क्लियर है ना? इसलिए मैं ये